दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। विशुद्ध सागर जी से दीक्षा लेकर, विशुद्ध सागर जी से दीक्षा लेकर अरिजित सागर जी नाम रखा है, अरिजित सागर जी नाम रखा है। बाली उम्र में दीक्षा लेकर, बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। राजकुमार जी के प्यारे, आशा जी के दुलारे, हतेरी शान नुराले गुरुवर आप हमारे। राजकुमार जी के प्यारे, आशा जी के दुलारे, हतेरी शान निराले गुरु जी आप हमारे। साढोड़ा नगरी में जन्म लिया है, साढोड़ा नगरी में जन्म लिया है। नगरी को धन्य किया गुरुवर ने, नगरी को धन्य किया गुरुवर ने। बाली उम्र में दीक्षा लेकर ज्ञान का दीप जला रखा है, ज्ञान का दीप जला रखा है। जय बोलो गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की। हम पूरी नलवाड़ी जैन समाज की तरफ से गुरुवर से निवेदन करना चाहते हो, गुरुवर अपने मुखारविंद से हमें जिन्नाट कन्वर्ट करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सविषाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन एक महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 समद्भक्त स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वह बंधु ग्रंथराज रतन कर्ण श्राप का आचार्य जी में गृहस्थों की क्रियाओं के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं, कल यहाँ पर हमने समझा था जिन रूपता की क्रिया कि कैसे एक श्रावक मुनि पद को प्राप्त करता है,
मुनि बनकर मौन पूर्वक गुरु के पास रहकर शास्त्रों का अध्ययन करता। अब आगे तीर्थकृत भावना क्रिया आती है। शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर आचार आदि शास्त्रों का अध्ययन करता है। आचरांग अर्थात मुनि की चर्या वाले शास्त्र, क्योंकि ये मुनि के बनने के पहले नहीं पढ़ाए जाते। मुनि चर्या के जो शास्त्र होते हैं वो मुनि बनने के बाद ही पढ़ाए जाते हैं। कोई कहे कि पहले पढ़ा दिया जाए, तो पहले नहीं पढ़ाए जाते। जब मुनि बन जाता है, क्योंकि जो जिस पद में आ जाता है वो उस पद को जब ग्रंथों को पढ़ता है तो उसको समझ में आता है। आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, अरे ऐसी कमी वैसी दिखेंगी, लेकिन जब वैसा जीवन जियोगे तो फिर समझ में आएगा। एक कार्य करता है और करते करते ग्रंथों को पढ़ता है तो अंतर होता है। आप पाक शास्त्र पढ़ो, रेसिपी बनाने की विधि आप बैठे बैठे कोई मैगजीन में पढ़ते रहो, और जब आप उस किचन में खड़े होकर कोई चीज पढ़ोगे तो दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। घर कुर्सी पे बैठे बैठे, बेड पर बैठे, सोते सोते, लेटे लेटे आज आप मैगजीन पढ़ते रहते हो, उसमें रेसिपीज आती रहती हैं, अमुक का सामग्री बनाने की रेसिपी, तो आप लेटे लेटे ऐसे पढ़ रहे हो। ना तो वहाँ कोई सामग्री जल रही, ना से खैरी हो रही, ना गर्म हो रही, ना उचटने का डर है, ना चिखने का डर है, कुछ भी नहीं है। पूरी रेसिपी आपकी बन जाती है पढ़ते पढ़ते। लेकिन वही कार्य जब आप वहाँ पर खड़े होकर करोगे, फिर वहाँ पर पढ़ते समय ये भी ध्यान रखते रहोगे कहीं तेल उचट के हाथ पे ना आ जाए। उसमें तो कहा था जीरा डालना है, लेकिन जीरा डालते समय ध्यान रखोगे कि जीरा का से डालने पर कहीं तेल उचट के हाथ पे ना आ जाए। उसमें तो लिखा है पानी डालना है, बघार के बाद पानी डालना है, छुन्न करना है। तो यहाँ पर उसमें तो पढ़ लिया, पढ़ते समय तो कोई हाथ नहीं छिका, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि बघार डालने के बाद जब कलछी चला रहे हो कि पहले से पड़ी होगी कलछी तो गर्म हो गई होगी, पकड़ते में हाथ छिक जाएगा। तो जब करते समय उस चीज को पढ़ोगे तो साथ में और भी चीजें ध्यान रखो। भैया वो तो कह रहा चला दो, लेकिन ये भी ध्यान रखना चलाना कब है, कपड़ा उठा के पकड़ो पहले, उसमें तो नहीं लिखा तो कपड़ा पकड़ के नहीं कलछी को हिलाना। लेकिन आप तो कलछी डाल के छोड़ दिए थे कढ़ाई में, कढ़ाई गर्म हुई, उसके साथ क्या गर्म हो गया, वो कलछी भी गर्म हो गई। पर उस किताब में नहीं लिखा था कलछी पकड़ो तो कपड़ा उठा के पकड़ना। ये तो तुम्हारा स्वयं का उसी समय विवेक जगेगा क्या करना है, कलछी को कपड़े से पकड़ना है। वो तो पाक साथ में तो सीधा आपका रेसिपी है, इतने तेल गरम करना, जीरा डालना, ये नमक डालना, मिर्ची डालना, ऐसे सब्जी छोड़ देना। उसमें ये नहीं लिखा बीच में कोई आवाज दिलेगा तो क्या करना है। अरे काम करते करते बीच में किसी ने आवाज दे ली तो फिर क्या करेंगे, ये नहीं लिखा। ये तो तुम्हें उसी समय जब वहां पर करोगे और कोई ने बीच में आवाज दे ली तो आपको बीच में गैस बंद करके भी जाना पड़ेगा, गैस मंदा करके भी जाना पड़ेगा। हो सकता है उस कढ़ाई को उतार के रख के भी जाना पड़े। लेकिन किताब में तो कहीं भी ये सब कुछ नहीं लिखा था। किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था कढ़ाई को उतार के नीचे रखना है कि गैस को मंदा करना है। उसमें कहा था बस आप डालो और ऐसे कलछी लाते रहना। लेकिन परिस्थिति को उसी समय तुरंत निर्णय जो लेना पड़ता है वो किताब में नहीं लिखा। एक बार यहाँ पर पहली बार जब बच्चों ने चौका लगाया तो एक लड़के को कमलेश ने बिठा दिया गैस पर और एक बड़ी सी कढ़ाई में दूध डाल दिया और बोला इसके हिलाते रहो। अब उसने कभी तो पता नहीं था करना क्या है, तो उसने कहा हिलाते रहो, तो हिलाता रहा 10 मिनट हो गए हिलाते हिलाते। उसने पूछा करना क्या है, तो कमलेश फिर बोले हिलाते रहो। अब वो हिला रहा है, दूध कम हो रहा है, तो वो डर रहा है भाई पता नहीं दूध कम क्यों हो रहा है। तो पूछा दूध कम हो रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं हिलाते रहो। अब हिलाता रहा। अब कमलेश को कुछ काम आ गया तो वो नीचे चला गया। अब वो 10-15 मिनट बाद लौट के आया
जब तक देखा तो उसे दूध ही नहीं बचा। फिर कमलेश चिल्ला रहे, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया तुमने, तो मावा बना दिया, हमको तो रबड़ी बनानी, तुमने तो मावा बना दिया। तो उसने कहा आप ही तो बोले हिलाते रहो हिलाते रहो, तो हिलाते रहे हम। उसे ये नहीं पता था कि किस समय उसको हटाना है, किस समय रखना है। तो क्या बस जो कह के गए वो चले गए। स्वयं के विवेक से सोचना था कि भाई दूध का हमें किस उपयोग में लाना है, उस हिसाब से कितना हिलाना है। भले सामने वाला आपको द्वारा से नहीं टोक पाया कि रुक जाओ, लेकिन उस समय स्वयं का विवेक लगाना पड़ेगा कि कब रुकना है। ऐसे ही हम जो घर पे बैठे किताबें पढ़ते हैं उनका ज्ञान अलग होता है, और जब वही ज्ञान क्षेत्र पर उतरते हैं, फील्ड पर जाते हैं, तो वही विषय का ज्ञान अलग हो जाता है। क्यों विजय जी? दुकानदारी का किताबों में जो आपने अभी तक स्कूल की किताबें पढ़ी, उसमें भी इकोनॉमिक्स बताया, अर्थशास्त्र बताया, धन कमाने के साधन कई प्रकार से बताएं, लेकिन क्या फील्ड पर वो साधन काम में आ पाते हैं क्या? आपकी एक फिक्स रेट है, तब भी समय के अनुसार आपको रेट बदल देना पड़ता है। आप अपनी दुकान पर एक रखे हो फिक्स रेट, एक दाम पर भी आप माल बेच रहे हैं, तब भी कभी अजित तुम्हें कस्टमर देखकर उसका दाम ऊंचा नीचे करना पड़ता है। तुम्हें पता है कि ये कस्टमर यदि हाथ से छूट गया तो लाखों का नुकसान हो सकता है। 1 रुपए कम की बात कर रहा है, कोई बात नहीं, कम कर ले रहा, अपन इस पे 50 पैसे प्रॉफिट कमा लेंगे। फिक्स रेट होने के बाद भी, लिखा होने के बाद भी आप उसको अंदर ही अंदर, भैया बिल में भले मैं पूरा लिखूंगा, तो मुझे कम दे देना, बिल में मेरा वो है तो मैं बिल में तो पूरा चढ़ा दूंगा, लेकिन नीचे में छूट कैश डिस्काउंट के नाम पे तुझे उतने रुपए कम कर दूंगा, अथवा तू कुछ नहीं देना, उतने रुपए कम दे देना, लेकिन बिल पूरे कर दूंगा। तो परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार वहां पर स्थिति भांपते हुए कार्य करना पड़ता है। ऐसी आचार शास्त्र में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन साधु को भी परिस्थिति स्थिति को देखकर क्या करे। बिहार चल रहा है और बिहार चलते किसी पगडंडी या ऐसे जंगल के रास्ते बिहार करते 10-12 किलोमीटर चले गए उस पगडंडी पर। अब 10-12 किलोमीटर चलने के बाद अब इतना सा स्थान ऐसा आ गया, अब वहाँ पे पूरे में घास है। उसके बाद फिर पगडंडी चालू हो गई, बरसात का समय है तो घास सूख जाती है वहाँ पूरे रास्ते पे। बिहार चल रहा है, 10 किलोमीटर पगडंडी चलने के बाद अब 1 फुट या 2 फुट का रास्ता ऐसा आ गया जिसके बीच में घास है, और उसके बाद फिर वापस पगडंडी चालू हो गई। अब तुम क्या करोगे? मुनि बन गए आप। या तो पीछे 10 मीटर जाओगे, पीछे 10 मीटर जाओगे कि आगे बढ़ोगे? अब वहां पर तुरंत उस साधु को निर्णय लेना पड़ेगा। समय हो रहा है, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, पीछे जाने का समय नहीं, पीछे जाने का समय नहीं है। अगर आगे स्थान पर नहीं पहुंचा तो पूरा संघ तो वहां पर उसकी व्यवस्था करवा के उसको पार करेंगे, उस स्थान की व्यवस्था करवा के उसको पार करेंगे, क्योंकि समय और परिस्थिति को देख के चलना पड़ेगा। पीछे 10 किलोमीटर संग नहीं जा सकता, रात होने वाली है, समय है नहीं है, जंगल का क्षेत्र है, जंगल में कहाँ रुकेंगे? सामने स्कूल है, सामने स्थान है। अब वहां पर उस समय तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। छोटा सा पैर अंगूठा रखकर निकलेंगे उस पर से, कोई पत्थर के ऊपर से पैर रखकर निकलेंगे उस पर से, बाद में जाके प्रायश्चित लेंगे। पर ये बातें तुम्हें मूलाचार में नहीं मिलेंगी, ये बातें वहां नहीं लिखी। वहां तो लिखा है घास हो तो पैर नहीं रखना, हरित काय पर पैर नहीं रखना, और आप उसको बचा कर निकलना, लेकिन वहां बचाने का साधन नहीं है। तो इसलिए मूलाचार बाद में पढ़ा जाता है, पहले मुनि बनाया जाता है। पहले पढ़ा देंगे तो अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा, इतनी कठिन, ऐसा कठिन करना पड़ता है, ऐसे कठिन, वो कभी उसको मुनि बनने के भाव ही नहीं होंगे। उसको मुनि बनने के बाद फिर उसे मूलाचार पढ़ा। तो इसलिए पहले नहीं पढ़ाया आचार आदि ग्रंथ, कब पढ़ाए? जब वो
मुनि बन गया। मुनि बनकर मौन पूर्वक उसे आचार आदि शास्त्रों का अध्ययन कराया है। इसलिए बहुत सारे श्रावक जो रहते हैं ना, आधे पागल होते हैं, उन्हें मूलाचार का ग्रंथ का तो पता है नहीं है किस ग्रंथ में। क्योंकि कभी भी माणिक जी, कभी तुमने बांध बनते देखा कि बांध, डैम बनते देखा या सुना होगा डैम बनता है? तो जब भी डैम बनाया जाता है पवन जी, डैम बनाया जाता है, एक बूंद पानी नारे से ऐसी रणनीति की योजना के तहत बनाया जाता है। इस रणनीति के तहत बांध बनाया जाता है कि एक बूंद भी पानी उसमें से नहीं गिरना चाहिए, लेकिन तब भी डैम में से पानी का रिसाव होता ही है। पानी पूरी तरह से नहीं रुकता, उसका रिसाव होता ही है। कथन तो उत्कृष्ट ही किया जाता है, तो लेकिन देश काल परिस्थिति के हिसाब से उस कथन की जो कमजोरियां हैं उनका वर्णन किया नहीं जाता, वो तो स्वतः ही अपने आप आ जाती हैं, स्वतः आ जाती हैं, वो कभी किसी ग्रंथों में मिलेंगी नहीं। इसलिए जिसने कभी मूलाचार ग्रंथों को पढ़ा ना हो, जिसने स्वयं कभी जो मुनि रहा ना हो, बना ना हो, तो मुनि के बारे में चर्चा करेगा तो सिर्फ कहेंगे कि वैसे ही हो जाएगा, पता है नहीं है और चर्चा करने चलोगे। तो उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही उस विषय में चर्चा की जा सकती है। तो वो ग्रंथ तो आपको पढ़ने अभी मिल नहीं सकता। यदि आप पढ़ लोगे तो आपके सम्यत की हानि पक्का है, सम्यत की हानि पक्का है। उन ग्रंथों को पढ़कर आप अश्रद्धान के भावों को धारण कर लोगे, क्योंकि उसमें तो 24 कैरेट सोने की चर्चा है। उसमें तो किसकी चर्चा है? 24 कैरेट शुद्ध सोने की चर्चा है। इतनी सी भी खोट की चर्चा नहीं है। लेकिन आभूषण कभी 24 कैरेट सोने से नहीं बनते। ग्रंथ में तो 24 कैरेट सोने की चर्चा है, लेकिन 24 कैरेट सोने के तो बिस्कुट तो मिल सकते हैं, लेकिन कभी आभूषण नहीं मिल सकते। 24 कैरेट सोने के बिस्कुट तो मिल सकते हैं, आभूषण नहीं मिलेंगे। आभूषण जब भी मिलेंगे तुम्हें, वो खोट से मिक्स होकर ही मिलेंगे। इसलिए जो ग्रंथों में जो लिखा है वो देश काल परिस्थिति की, उस समय जो देश काल परिस्थिति रही होगी। आज आप भी कोई ग्रंथ लिखेंगे तो क्या करेंगे? अभी जो समसामयिक माहौल चल रहा है, जैसा वातावरण है, जैसा वेदर है, जैसा इस समय का माहौल है, उस समय को देख कर आप ग्रंथ लिखोगे। आप क्योंकि देश में राजनीति चलती है, देश में नगर में ऐसा चलता है, वैसा चलता है, इस तरह से जो भी आपको माहौल होगा उस हिसाब से ग्रंथ लिखोगे। लेकिन आज से 100 साल बाद ये वाला माहौल नहीं होगा, कोई दूसरा ही होगा। आगम में लिखा 3 दिन की शुद्धि के बारे में। जब आगम में लिखा गया था, जब लिखा गया था 3 दिन की शुद्धि के लिए, उस समय सामूहिक संयुक्त परिवार रहता था। आपने देखा होगा, आज से 50 साल अगर पीछे चले जाएं, 30 साल भी, 20 साल, 25 साल, 50 साल पीछे जाएं, तो कोई भी सिंगल फैमिली नहीं होती थी। घर में 2-5 भाई, 7 भाई रहते ही रहते थे, सामूहिक घर रहता था। अब लिखा आगम में कि 3 दिन तक उस महिला को कमरे से बाहर नहीं निकलना। 3 दिन तक एक ही कमरे में रहना, उसका बाहर नहीं निकलना। अब ये कब लिखा गया? जब जिस समय संयुक्त परिवार होते थे, 4 और महिलाएं, एक नहीं आई तो क्या है, और घर के काम करने वाले की तो और कमी थोड़ी ना है। संयुक्त परिवार है, 2-4 जेठानी, देरानी, बहुएं, सासें बहुत हैं, एक अशुद्धि हो भी गई तो और लोग लगे हैं, कोई बिगड़ नहीं रहा घर में काम, कोई परेशानी नहीं आ रही। लेकिन अब घर में ले दे के 2 प्राणी, अब जिस घर में ले दे के 2 प्राणी, एक को कमरे बंद कर दिया, तो बताओ अब क्या होगा? तो आज ही परिस्थिति से आप वो पालन कर पा रहे हो क्या? आज की परिस्थिति के हिसाब से आप वो वस्तु, वो कार्य को पालन कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि अब परिस्थिति बदल चुकी है। अब फैमिली संयुक्त नहीं रह गई। अब हम 2, हमारे 2, और वे 2 भी हैं कि नहीं वो भी जरूरी नहीं है।
बेबी पढ़ने स्कूल बाहर चले गए, हम दो हमारे दो और बेबी दो, कहाँ पहुंचा दी तुमने? बाहर पढ़ने पहुंचा दी। अब तुम बस दो ही, दो में से एक चला गया दुकान, अब बच्चा एक, तो घर के अंदर कमरे बंद करके रहेगा कैसे? तो अब देश काल परिस्थिति से वो स्थिति अब बदल चुकी है। अब तुम वो बंद कमरे वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, बाहर बैठने लगे। अब बाहर बैठने लगे, फिर भी चलता था। चलो अभी तक 10 साल पहले था, आप देखते थे कोई नहीं जिसको अशुद्धि में है वो अपना अलग बैठा, कोई काम नहीं करता था, अपने शांति से बैठा, तुम उसको खाना दे देते, खा लेता था और वो अपना बर्तन मांज मुझ के रख देता। लेकिन अब वही व्यक्ति झाड़ू लगा रहा, भाई पोछा लगा रहा है, भाई घर के बर्तन साफ कर रहा है, यहाँ तक कि वो घर में चौकी में खाना भी बना रहा है। उसी किचन में, उसी चौके में है ही नहीं है कोई बनाने वाला। शुद्धि हो अशुद्धि हो कोई फर्क नहीं है, वही मसाले, वही तेल, वही सब कुछ, और व्यक्ति वही खाना बना रहा है और खिला रहा है। कोई है ही नहीं खिलाने वाला, बनाने वाला। अब बताओ कहाँ गया? अब ये आगे और समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, अभी जितनी जितनी शुद्धि है उसका भी विलोप होता चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? शांतिलाल जी, तुम्हारे देखते देखते अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तुम्हारी बेटे की माँ ने अपने ससुर के सामने कभी घूंघट उखाड़ कर नहीं रख बैठी होगी। आज भी तुम्हारी बेटे की माँ चाहे इतनी बुजुर्ग हो गई, अब कोई ससुर भी नहीं है, तब भी सिर पर घूंघट रहता हो, है क्या? क्यों विजय जी? देखा अपनी देवी को, जब भी घूमेगी तो सिर पर पल्ला रहता ही नहीं रहता, नहीं रहता। क्यों? उस समय चलता था तो वो संस्कार अभी तक हैं। अब भले खुद भी सास बन गई, बूढ़ी भी हो जाएगी, यहां तक कि बुजुर्ग जो बूढ़ी हो जाती हैं 80-80, 90-90 साल की, उनका भी सिर आप उगड़ा नहीं देख पाओगे आप। क्यों? उनको आदत पड़ी है। कब से? उस समय जब वहां चलता था पल्लू, जब पल्लू चलता था तो बिना पल्लू के रहते ही नहीं थे, नहीं रहते तो अब ऐसी आदत पड़ गई है कि अब बिना उगरा सिर, थोड़ा से भी सिर से पल्लू अटता है तो तुरंत वो सिर पर पल्लू डालते हैं। नहीं, कैसे रहेंगे? लेकिन अब तो आफत लगती। कितने दिन, अच्छा मंदिर जाना है, मंदिर भी मुश्किल से पहन के जा रहे हैं साड़ी, मंदिर में ही आफत लगती, आफत। अरे कहां से आ गई ये साड़ी की आफत? सूट दो, हम तो घर में दिन भर सूट पहन के ही रहेंगे। नहीं पहन सकते, ये हमसे नहीं संभलती, हमसे नहीं संभलेगी। और धीरे धीरे करके अभी बस कहां तक की बननी स्थिति, मंदिर में नहीं आ रहे, मंदिर सूट पहन के नहीं आ रहे, चलो थोड़ा बना। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, ये मंदिर का भी साड़ी वाला प्रचलन खत्म हो जाएगा। अब एक ही घर में वहीं सास बहू ससुर सब हैं, वहीं सूट है, वहीं ससुर हैं, वहीं बहू है, सब कुछ है, तो कहीं अब कोई पल्ला नहीं है, कोई मर्यादा नहीं रही। तो धीरे धीरे देश काल परिस्थिति ऐसी आ रही है कि तुम यदि मर्यादा करवाओगे तो तुम्हें या तो तुम घर से निकल जाओगे, नहीं तो वो घर से निकल जाएगी, दो में से कोई एक निकल जाए। यदि तुम अब कहो कि भाई पहले ऐसा होता था, पहले ऐसा होता था, हम तो देखो ऐसे रहे, तो ठीक है अब तुम रहो, हम घर से छोड़ के जा रहे हैं। जो और पहनते थे थोड़ी बहुत साड़ी, अब घर छोड़ने का वो भी अब बंद है। थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ में सामने रह के थोड़ी बहुत पहन लेते थे, तो वो भी वो अब पूरी तरह से खत्म। तो ऐसे समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे देश काल परिस्थिति के हिसाब से लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, क्रियाएं बदलेंगी, वैसा वैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर तो जो ग्रंथ लिखा गया है, आज से 2000 साल पहले लिखा गया, आज से 1000 वर्ष पहले लिखा गया, आज से 1500 वर्ष पहले लिखा गया। उस ग्रंथ में उस समय की परिस्थिति के अनुसार लिखा गया था। लेकिन जो आचार्य भगवान होते हैं, वो साधुओं को जब ग्रंथ पढ़ा, तुम पढ़ोगे तो तुम तो वो 1500 वर्ष पुरानी बात पढ़ोगे और उसी हिसाब से सोचोगे ऐसे ही साधु मिलना चाहिए।
लेकिन आचार्य भगवान जब ग्रंथ पढ़ाएंगे तो साथ में ये भी बताएंगे कि 1500 वर्ष पहले ऐसा चलता था, आज ये परिस्थिति नहीं रह गई है। 1500 वर्ष पहले जंगल में साधु रहते थे, आज परिस्थिति जंगल में साधु की रहने की नहीं हो गई है। जंगल में तो जब भी ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें तो साधु का जंगल वास आएगा, आहार करके वापस जंगल में चले गए अपने। अब कोई वो पढ़ के कहे कि महाराज तो बसती गांव में रह रहे हैं, पहले तो जंगल चले जाते थे, अब क्यों नहीं जाते? अब आचार्य भगवान इसलिए कहा बाद में ग्रंथ पढ़ने का। अब आचार्य उसको समझाएगा, पहले जब काल था उस समय साधु जंगल में रहता था, लेकिन अब काल ऐसा आ गया है, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति बहुत बढ़ चुकी है, जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक हो चुकी है। ऐसे काल में जंगल में निवास नहीं किया जा सकता, इसलिए अब साधु शहर के अंदर, नगर के अंदर रहता है। ग्रंथ में लिखेंगे कि साधु के लिए यदि कोई स्थान बनाया गया है तो साधु के लिए उद्दिष्ट हो जाता है। साधु के लिए कोई स्थान बनाया गया है तो वो साधु को उद्दिष्ट, साधु वहां नहीं छेड़ सकता। लेकिन जब गुरु पढ़ाएंगे तो बेटा समाज जिस स्थान पे तुम्हें रखे, और समाज जो भी स्थान बनाएगी तो वो तो साधु के निमित्त ही बनाएगी। धर्मशाला बनाया, इस आपने संत निवास बनाया, आपने साधु के रहने के लिए स्थान बनाया आपने। अब कोई साधु आएगा तो कहे अरे मेरे नाम से साधु के लिए बनाया इसलिए हम नहीं रहेंगे, तो भैया नहीं। अब देश काल परिस्थिति, आप कहीं भी किसी घर में जाके नहीं रह सकते हो। पहले तो कहा कहीं भी किसी घर में रुक गए, किसी घर में ठहर गए, नहीं अब नहीं ठहर सकते। अब तुम्हारे लिए जो स्थान बनाया गया है उसी स्थान पर आपको रहना पड़ेगा। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सारी चीजें बदलने लगती हैं। जैसा जैसा देश काल परिस्थिति आती है, पहले पर्वतों पर चट्टान पर बैठकर साधु साधना करते थे, अब कमरे के अंदर बैठकर साधु साधना। तो ग्रंथों में जो लिखा है वो बिल्कुल प्योर 24 कैरेट का सोना जैसी स्थिति है। कहीं भी कोई भी इतनी सी भी छूट नहीं है, इतनी सी भी कोई भी गुंजाइश नहीं है आपके लिए। लेकिन आचार्य भगवान जब आपको पढ़ाते हैं तो साथ में ये भी सिखाते हैं कि आज वर्तमान की परिस्थिति कैसी है। पाक साथ में तो लिखा है नमक डालना है, ये डालना है, वो डालना है, लेकिन बेटे की जब वो बहू घर में जाएगी तो सास समझाएगी भैया ससुर नमक नहीं खाते इसलिए तू नमक मत डालना। उसमें लगा आधा चम्मच डालना है, लेकिन सास बताएगी भैया घर में लोग कम नमक खाते हैं इसलिए तू नमक कम डालना। हाँ लिखा है आधा चम्मच तभी अच्छा स्वाद आता है, लेकिन घर में लोग नमक कम खाते हैं। अथवा घर में कोई मीठा नहीं खाता है, शुगर की बीमारी, इसलिए तो उसमें तो लिखा था कि इसमें 2 चम्मच चीनी डालना बनाते समय, लेकिन घर में किसी को शुगर की बीमारी है या जो शक्कर नहीं खाता है तो फिर आके समझाएंगे भैया उसमें भले लिखा रहने दो लेकिन तुम मत डालो, छोड़ो तुम मत डालो, क्योंकि प्रैक्टिकल अलग चीज है। इसलिए आचार्य बन करें आचार शास्त्र का अध्ययन करके आश्रम को जिसका शुद्ध हो गया है, ऐसा मुनि जिसे आचार शास्त्र गुरु मुख से आचार ग्रंथों को पढ़ा है और मुनि और आश्रम को शुद्ध कर लिया है, अब वो तीर्थंकर पद को प्राप्त कराने वाली 16 कारण भावनाओं का अभ्यास करता है। 16 कारण भावना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रत, अनतिचार, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, शक्ति तस् त्याग, संवेग, शक्ति तस् त्याग, शक्ति तस् तप, साधु समाधि, वैया वृत्ति, अर्हत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहाणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन, वत्सल, ये 16 प्रकार की भावना है। समय रहेगा तो हम कभी फिर इन भावनाओं के बारे में समझेंगे। तो तीर्थव्रत भावना है जिसमें ऐसे आचारण का ज्ञाता साधु सब सम्य दर्शन की विशुद्धि से 16 प्रकार की भावनाओं को भाता है। ये तीर्थव्रत भावना नाम की क्रिया है। आपका कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः हम फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।